दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला सांसद की जिसने संसद तक अपनी आवाज पहुंचाई, लेकिन अपने ही प्रदेश में उसे बार बार गालियों और अभद्रता का शिकार होना पड़ा। हम बात कर रहे हैं कैराना की सांसद इकरा हसन की, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वो वीडियो जिसमें इकरा हसन भावुक होकर बोलती हैं कि मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप को गालियां दी गई, मेरे परिवार का अपमान किया गया, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ। उनकी आवाज में दर्द था, आक्रोश था और सवाल भी था कि आखिर एक महिला सांसद को सिर्फ इसलिए क्यों निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो विपक्ष में है। मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं, वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता, न उसके चरित्र से पड़ता, न उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है, क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के। अब जरा पूरा मामला समझिए। कैराना में एक मंदिर में तोड़फोड़ की घटना हुई। इस घटना के विरोध में हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिला अध्यक्ष रोहित प्रधान अपने साथियों के साथ विरोध प्रदर्शन करने निकले थे। विरोध करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन उस विरोध में जब सांसद इकरा हसन और उनके परिवार को गालियां दी गई, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया और फेसबुक लाइव में पूरे समुदाय को निशाना बनाया गया, तो ये विरोध नहीं नफरत का प्रदर्शन बन गया। वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। पुलिस ने दैतपुरा निवासी सुरेंद्र सिंह की तहरीर पर रोहित प्रधान और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ मुकदमा दर्ज कर देने से मामला खत्म हो जाता है? क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है? जब एक सांसद का सम्मान नहीं बच पा रहा है तो आम बेटियों की हालात का अंदाजा लगाइए। वो रोहित प्रधान जिन्होंने फेसबुक पर लाइव जाकर अभद्रता की, बाद में एक नया वीडियो बनाकर माफ़ी मांगते हुए दिखे और कहने लगे मैंने कोई गाली नहीं दी, बस हर हर महादेव कहा था, लेकिन खुद उन्होंने माना कि साथ आए लड़कों ने गालियां दी थी। तो फिर सवाल उठता है, अगर आप संगठन के नेता हैं तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपके साथ खड़े लोगों की भाषा मर्यादित हो? या फिर हर हर महादेव के नाम पर किसी का अपमान करना अब नया राष्ट्रवाद बन गया है? और अब इस पूरे विवाद में एक और नाम जुड़ गया है, पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वही पिंकी चौधरी जो खुद को धर्म का रक्षक बताते हैं, लेकिन हर बार धर्म के नाम पर गंदी राजनीति और नफरत की भाषा बोलते हैं। उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें वो खुलेआम इकरा हसन पर बेहूदी बातें करते दिखाई दे रहे हैं। वो सवाल उठाते हैं इकरा हसन गुज्जर कैसे हो सकती हैं, और उसके बाद अमर्यादित टिप्पणियां करते हैं। इतनी औकात हो गई है इसकी इकरा हसन की। और मैं सही कहा छोटे भाई ने कि ये जो जिस तरीके से ये कहती है कि मैं गुजर हूं, जिसने तलवार के बल पर ऊंची, वो गुजर कैसे हो सकती है? गुजर हमारे बहुत ताकतवर, हमारी एक क्षत्रिय कौम है, और ये लोग कट्टरपंथी जेहादी, मैं कह रहा हूं ये सीधी सीधी इसका भाई जब एसडीएम को गाली देता, यानी जब कोई महिला संसद में सवाल उठाती है, सरकार से जवाब मांगती है, तो जवाब देने के बजाय उसे गालियों से चुप कराने की कोशिश की जाती है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि योगी सरकार इस पूरे मामले पर खामोश है। ना कोई मंत्री बोला, ना कोई प्रशासनिक अफसर सामने आया, ना कोई महिला आयोग सक्रिय हुई। अब सवाल उठता है, क्या योगी सरकार की महिला सुरक्षा सिर्फ पोस्टर पर है, या फिर जो महिला सत्ता की
की आलोचना करे वो सुरक्षा के दायरे से बाहर है। ये वही यूपी है जहां मंचों से कहा जाता है बहनों बेटियों की रक्षा होगी, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जब इकरा हसन को खुलेआम गालियां दी जाती हैं, जब फेसबुक पर लाइव होकर सांसद का अपमान किया जाता है, तो पुलिस सिर्फ तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज करने की औपचारिकता निभाती है। ना गिरफ्तारी होती है, ना एक्शन, बस वीडियो डिलीट कर देने से सब कुछ माफ। क्या यही है रामराज? क्या यही है नारी सम्मान का असली चेहरा? एक और सवाल, क्या सरकार और संगठन दोनों मिलकर ये तय कर चुके हैं कि अगर कोई मुस्लिम महिला नेता है तो उसके लिए राजनीतिक मतभेद नहीं बल्कि धार्मिक गालियां इस्तेमाल होगी? क्या योगी जी के सबका साथ सबका विकास का मतलब सिर्फ अपने लोगों तक सीमित है? आपको याद होगा कुछ दिन पहले सहारनपुर के नाकुड़ इलाके में एक और वीडियो वायरल हुआ था, जहां बाइक सवार कुछ युवक सांसद इकरा हसन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गालियां दे रहे थे। वीडियो में चेहरे साफ हैं, आवाज साफ है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब यह मान लिया जाए कि यूपी में महिला होना और विपक्षी होना दोनों ही गुनाह है। इकरा हसन ने जो सवाल उठाए हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो हर उस महिला जनप्रतिनिधि के लिए है जो राजनीति में आकर अपने समाज की आवाज उठाना चाहती हैं। लेकिन अगर आवाज उठाने पर यही इनाम है तो ये लोकतंत्र नहीं, डर का माहौल है। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही अफसोसजनक घटना हुई थी जिसमें मंदिर को खंडित किया गया था। उसके बाद एक पूरा विवाद हुआ, तो उसी विषय में हम लोग यहाँ पर आए थे और गांव वालों से जो धरातल की हमें जानकारी मिली, इसमें कई ऐसे मुद्दे उठ के आए हैं जिसके बारे में यहाँ पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। और हमारी कोशिश यही है, जो लोग इस पे जिन पे आरोप लगाया गया था, वो 2 बच्चे, उनके गार्जियन आज जेल में हैं। और भी अगर कोई गांव वालों की तरफ से अभी तक तो ऐसी बात नहीं आई, कुछ कमेटियों को लेकर एक चर्चा उठी है जिस पर जैसा गांव वालों का निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। मैडम, स्कूल के प्रिंसिपल से हमारी बात हुई तो कह रहे कि बच्चे डरे हुए हैं, बच्चों में खौफ है। तो मैडम, जिस तरह शिक्षा को कहीं ना कहीं लेकर बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो किस तरह से करना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें जो हम लोगों ने यहाँ पर विचार विमर्श किया, उसमें स्कूल के प्रांगण में मंदिर बना हुआ है जिसकी बाउंड्री नहीं है। तो मैंने ये प्रस्ताव अपनी तरफ से रखा है कि अगर गांव वालों की और कमेटी वालों की इजाजत हो या जो भी सलाह बने, तो हम मंदिर की प्रांगण के अंदर ही बाउंड्री करा दें ताकि एक गेट लग जाए उसमें और दोबारा ऐसी घटना न घटित हो और स्कूल अपने सुचारू रूप से चलता रहे। मैडम, एक आखिरी सवाल, जिस तरह सोशल मीडिया पर आप पर टिप्पणी की गई है, तो भाजपा का एक चला मिशन महिला सशक्तिकरण का अभियान भी चला हुआ है, उसके तहत कहीं ना कहीं महिला को आप पर टिप्पणी की गई, तो मिशन शक्ति को आप किस तरह से देखते हैं बीजेपी के द्वारा? जी, मैंने जैसा कहा भी और कि हमारे यहाँ पर मिशन शक्ति के तहत लड़कियों को एसडीएम की कुर्सी एक दिन के लिए दी जा रही है। जब कुर्सी की शोभा नहीं रहेगी, जब कुर्सी की गरिमा नहीं रहेगी, तो कैसे? ये गाली मुझे नहीं लगी है, मुझे दुख इस बात का है कि मैं इस इलाके की बेटी हूँ, बहन हूँ और जनप्रतिनिधि हूँ, सबकी चुनी हुई जनप्रतिनिधि हूँ। आज अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मेरी जिन बहनों को इससे हिचक जिनके मन में पैदा होगी, जिनके कदम पीछे हटेंगे, मुझे उनका दुख है कि ये क्या हम, मेरा इलाका, मेरा क्षेत्र, मेरे लोग क्या ये उदाहरण पेश कर रहे हैं कि कोई महिला, आलोचना के बहुत तरीके होते हैं, विरोध करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है। और मुझे अफसोस ये है कि मेरे क्षेत्र से ये उदाहरण उठकर जा रहा है। लेकिन यहाँ गांव वालों ने मुझे आश्वासन दिया है कि इसमें गांव का कोई व्यक्ति नहीं था, ये बाहर से एक भाजपा का प्रोपेगेंडा है, उनको हिंदू मुस्लिम करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। और मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है कि मैं निंदा करती हूँ उस व्यक्ति की जिसने एक बहन को कुछ कहा, क्या वो निंदा करेंगे अपने कठोर समर्थक की जिसने ऐसी बातें कही? यानी कहीं ना कहीं आप मैडम मानती हैं कि पॉलिटिकल पार्ट था? पॉलिटिकल ही है ये कोई वैसा मुद्दा नहीं है, ये पॉलिटिकल ही है और ये प्रयोगशाला की तरह इसको बनाया जा रहा है। और मेरा सवाल है माननीय पूर्व सांसद जी से कि क्या वो अपने समर्थक की निंदा करेंगे, उसको समझाएंगे, उसको रोकेंगे, क्योंकि ये उसका पहला वाक्य नहीं है। वो पहले भी कई बार इस तरह की समाज में नफरत फैलाने की, मुझे आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या गंदे शब्दों का उन्होंने पहले। कार्रवाई क्यों नहीं हुई मैडम आपकी तरफ से? कोई एप्लीकेशन? कोई देखिए,
मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा काम है कि मैं इग्नोर करूँ और मैं आज तक करती आई हूँ। इस बार भी माननीय कप्तान साहब ने हमसे मंगवाई थी तहरीर और मैं यहाँ उस दिन थी भी नहीं जिस दिन ये तहरीर मंगवाई गई। बक्कल उतारने वाला एक बयान चल रहा है, उनकी मैं कठोर निंदा करती हूँ। किसी ने उसकी हिमायत में हमारी तरफ से कोई वीडियो नहीं आई और जो भी ऐसा व्यक्ति ऐसा कहता है उनपे जहाँ तक मेरी जानकारी है उनपे कार्रवाई भी हो चुकी है, केस भी लग चुका है, किसी ने उनकी हिमायत नहीं करी है। लेकिन मेरा सवाल पूर्व सांसद जी से है कि क्या वो कोई बयान देंगे महिलाओं के ऊपर गाली गलौज जो उनके समर्थक कर रहे हैं उस पर उनसे आप सवाल कीजिए। थैंक यू मैम। पिंकी चौधरी जैसे लोग जो खुद जेल जा चुके हैं, जिनके खिलाफ भड़काऊ भाषणों के केस दर्ज हैं, वो आज भी सोशल मीडिया पर जहर उगल रहे हैं। उनके वीडियो पर ना कोई फैक्ट चेक होता है, ना कोई FIR दर्ज होती है, क्योंकि वो सत्ताधारी विचारधारा के करीब है। यानी साफ है, योगी राज में नफरत बोलने वालों को संरक्षण मिलता है और सच बोलने वालों को सजा। आज यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या धर्म और नफरत की राजनीति के बीच महिला सम्मान की कोई जगह बची है? क्यों एक मुस्लिम सांसद के अपमान पर सरकार की जुबान सिल जाती है? क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो मंचों से मां बहन के नाम पर वोट मांगते हैं, वो आज एक महिला सांसद के सम्मान पर चुप है? सवाल सिर्फ इकरा हसन का नहीं है, सवाल इस पूरे सिस्टम का है। सवाल हर उस नेता का है जो मंच से नारी शक्ति की बातें करता है, लेकिन जब नारी अपमानित होती है तो आंखें मूंद लेता है। अगर आज इस जहरीली भाषा पर लगाम नहीं लगी, अगर इन संगठनों की गुंडागर्दी पर कार्रवाई नहीं हुई, तो कल किसी और महिला सांसद, विधायक या आम महिला के साथ यही होगा। और याद रखिए, जब एक समाज में महिला का अपमान हो जाता है तो वो समाज खुद अपना पतन लिख देता है। इकरा हसन का ये दर्द, ये गुस्सा, ये सवाल आज हर उस नागरिक को झकझोर रहा है जो लोकतंत्र में भरोसा रखता है। और शायद यही वजह है कि जनता कह रही है, अब बस योगी सरकार जवाब दो, क्योंकि अब मुद्दा धर्म का नहीं, मर्यादा और इंसानियत का है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।